हेलो एवरीवन, आई एम आसिफ दादिज। मैं आपके सामने एक नया यूट्यूब चैनल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। टेंस की सीरीज में हम नेक्स्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब है जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पर कोई भी कार्य जारी रहेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, मतलब कार्य कब जारी रहेगा, भविष्य में किसी समय। ठीक, तो इसकी जब हम पहचान की बात करें तो पहचान है इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी की पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ भी कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी। हमारे पूरे 12 टेंस में 6 टेंस है जिसमें कंटिन्यूस है वो, और वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का, मेन वर्ब में। ठीक, तो यहाँ पर देखो आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का, और से सभी करता हो जैसे ही सी इट दे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विल बी का। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, अब देखो एक बार स्ट्रक्चर और देख लो। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले करता, फिर शैल बी या विल बी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी माताजी खाना पका रही होगी। मेरी माताजी खाना पका रही होगी। अब यहाँ पर पहचान है रही होगी, तो बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, माई मदर, क्या आ जाएगा, विल बी, पका रही यानी कुक, तो कुकिंग, फूड। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दिया जाता है, नोट। लेकिन यहाँ पर शल भी है तो नोट कहाँ लगेगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर यहाँ शल भी है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो नोट कहाँ लगेगा, नोट लगेगा शल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इस तरह से ये नेगेटिव बनेगा। एक बार और देख लो, नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां पर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो माई मदर विल नॉट बी, यूं नहीं कि विल बी नोट, यह गलत हो जाएगा। विल नॉट और बी, विल नॉट बी कुकिंग, और ये फूड। ठीक, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, सहायक क्रिया आगे आ जाएगी सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट बाद में। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये। इंट्रोगेटिव में देखो शैल या विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये विल कहाँ जाएगा आगे, तो विल माई मदर अब देखो बी यहाँ पे ही रहेगा, बी को इसके साथ मत लेके आना, जैसे विल बी पूरा माई मदर के आगे नहीं, बी कुकिंग फूड और क्वेश्चनवाचक मार्क। नेक्स्ट है विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। अब देखो यहां पर है
विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे, तो द स्टूडेंट्स will be playing the match. The students will be playing the match, यानी कि विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर और के बाद हम इसके मेन यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भविष्य में कोई कार्य किसी समय चल रहा होगा, यानी कंटिन्यूस यानी कोई भी कार्य भविष्य में किसी समय चल रहा होगा, तो वहाँ कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। जैसे एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस समय, कल इस समय। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, उससे हम पहचानेंगे और वाक्य को बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई शैल बी गोइंग टू कोटा एट दिस टाइम टुमारो। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमको ये मालूम पड़ा एट दिस टाइम और टुमारो। टुमारो यानी भविष्य की पहचान है टुमारो, और एट दिस टाइम इस समय। तो ये कौन सी टेंस में बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? देखो आई है यहाँ पर, तो आई होने के कारण हमने यहाँ पर शैल बी का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया था कि आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, और शेष सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो आई शैल बी गोइंग टू कोटा एट दिस टाइम टुमारो। वह कल इस समय कोटा जा रहा होगा। वह कल इस समय कोटा जा रहा होगा। नेक्स्ट है आफ्टर डिनर एट 8 PM वी शैल बी वाचिंग टीवी। तो यहाँ पर है आफ्टर डिनर एट 8 PM, यानी कि 8 बजे डिनर करने के बाद, 8 बजे डिनर करने के बाद वी शैल बी वाचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे। हम सब टीवी देख रहे होंगे। नेक्स्ट है शी विल बी वर्किंग एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आया है, तो नेक्स्ट मंथ किसकी निशानी है? फ्यूचर की। अब देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट मंथ ही होता तो यहाँ पर क्या होता? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता। लेकिन इसका हिंदी अर्थ जब हम करेंगे, थोड़ा बहुत वाक्य का कभी कभी हिंदी अर्थ भी करना पड़ता है, उससे भी टेंस की पहचान होती है। तो कैसे? शी विल बी वर्किंग एज ए टीचर, किसके रूप में? टीचर के रूप में, यानी कि अध्यापक के रूप में। वह अगले महीने अध्यापक के रूप में कार्य कर रही होगी। वह अगले महीने अध्यापक के रूप में क्या कर रही होगी? कार्य कर रही होगी। तो अगले महीने है, तो वहाँ पर कौन से टेंस का है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो इस तरह से हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मेन यूज, और फिर कुछ सेंटेंस बनाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है ना?